हेलो। आज हम लोग ना एफटी थर्ड डिस्कस करेंगे और एफटी थर्ड में हम लोगों ने बॉटनी वाला पोर्शन देखना है। और बॉटनी वाले पोर्शन में आप लोगों को फर्स्ट 91 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है। कॉलम दिया आप लोगों को, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। और कॉलम फर्स्ट में आप लोगों को प्लेन एरिया दिया है आप लोगों को, और प्लेन एरिया के अंदर बेसिकली हम लोगों को ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलती है। ए में हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है। फंजाई, फंजाई के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है ए सेक्सुअल स्पोर, सेकंड हमारे पास आ जाएगा। और सी ईस्ट हम लोगों को बडिंग हम लोगों को देखने को मिलता है, थर्ड उसके अंदर आ जाएगा। और डी पे हम लोग कहते हैं कि अमीबा दिया है, अमीबा के अंदर हम लोगों को बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा सेकंड। 91 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। तो 4 2 3 1 आंसर हमारे पास होगा। तो आंसर रहेगा, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो इनकरेक्ट मैच करना है आपका। इनकरेक्ट मैच दिया आपका, फंजाई दी है, फंजाई की क्लासेस दी है आपका। और इन फंजाई की क्लासेस में आप लोगों को पहली क्लास दी आपका फाइकोमाइसिटीज, एल्ब्यूगो, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज क्लेविसेप्स दिया है। क्लेविसेप्स बेसिकली मेंबर होता है एस्कोमाइसिटीज का। किसका मेंबर होता है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो 92 है उसमें इनकरेक्ट मैच जो रहेगा आपका वो बेसिडियोमाइसिटीज होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज में क्लेविसेप्स नहीं आता है। क्लेविसेप्स बेसिकली एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, सेक फंजाई का मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93 डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस विद डिपोजिशन ऑफ सुडारिन, ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। ये बेसिकली हम लोगों को डाइकोट रूट का फीचर देखने को मिलता है। इसका फीचर देखने को मिलता है, डाइकोट रूट का फीचर देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। 95 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? 95 क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग पाई चार्ट द ग्लोबल डाइवर्सिटी, ठीक है, वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी, व्हाट डज ए बी एंड सी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। देखो इसमें हम लोगों को ए जो है ये फिशेस को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिब्रेट का चार्ट दिखा है आपको, यहां पर हमारे पास आ जाते हैं आपका फिशेस आते हैं आपका, ठीक। और बी वाले में हमारे पास आएंगी बर्ड्स, और इधर हमारे पास आ जाएंगे एम्फीबियंस, ठीक, आएंगे हमारे पास एम्फीबियन। यहां हमारा रेप्टाइल्स आ जाते हैं, और यहां हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स, ठीक। तो ये हमारे पास होती है फिशेस, इसमें हमारे पास मैमल्स आती है, बी पे हमारे पास बर्ड्स, और यहां हमारे पास रेप्टाइल आ जाएंगे, और सी पे हमारे पास आ जाएंगे एम्फीबियन। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा? थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? थर्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 96, 96 में क्या दिया आपको? मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपोर्टेंस, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेराविसी, ठीक, प्रोडक्शंस ऑफ, बेसिकली सैक्रोमाइसिस सेराविसी किसका साइंटिफिक नेम है? ईस्ट का साइंटिफिक नेम है। और ईस्ट को हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर? ठीक है, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ए में हमारे पास आ जाएगा थर्ड। ए का क्या आएगा हमारे पास? थर्ड आएगा। और उसके बाद बी की बात करते हैं हम लोग। बी, बी में हम लोगों को मोनस्कस परप्यूरियस दिया आपका। और मोनस्कस परप्यूरियस जो होता है आपका, ये बेसिकली हम लोग कहते हैं किसमें मदद करता है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है आपका? लो करता है आपका, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास बी में आएगा आपका 4, बी का 4 आ जाएगा। और उसके बाद ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये बेसिकली इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट हमारे पास आ जाता है, उसका फर्स्ट आ जाएगा। और प्रोपियोनेबैक्टीरियम शर्मेनाई बेसिकली आपका स्विस चीज बनाने में यूज किया जाता है। तो 3 4 1 2 देखेंगे आंसर किसमें आपका? 3 4 1 2। 3 4 1 2 हम लोगों को किसमें मिल रहा है आपका? सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है आपका। किसमें देखने को मिल रहा है? सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 96 में सेकंड हमारे पास हो जाएगा। तो 3 4, ठीक है, 1 2 आंसर क्या रहेगा हमारे पास? सेकंड हमारे पास हो जाएगा। 3 4 1 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 100 पे, द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शोक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। ये बेसिकली आप लोगों को बायोटेक का क्वेश्चन दिया आपका। किसका क्वेश्चन है आपका? बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन दिया आपका, जहां पर हम लोग जीन ट्रांसफर करते हैं आपका, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे
बाइंडिंग टू डीएनए टू द सेल वॉल, डाइवैलेंट यूज करते हैं उसके लिए हम लोग, कैल्शियम आयन यूज करते हैं, Ca+2 यूज करते हैं आपका। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये नहीं होगा आपका। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द स्पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर पोर बनाया जाता है और उस पोर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हीट शॉक मेथड के थ्रू जीन को ट्रांसफर करते हैं आपका। ठीक है, तो ये मेथड हमारे पास होता है। इसमें हम लोग क्या, पहले जो हमारे पास ट्यूब होती है जिसमें हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है आपका, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं आपका, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं आपका, फिर वापस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं आपका। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर चेंज करके ठीक बार बार उसके अंदर बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना देते हैं, और उस पोर के माध्यम से जो जीन होता है हमारा, वो ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। समझ आई बात? तो आंसर 100 में हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका 101, इन द फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर, ठीक है, एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, बिल्कुल बात ठीक है, दोनों इनमें हम लोगों को इंफीरियर कंडीशंस देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद इन देम मार्जिन्स ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड्स, बिल्कुल ठीक, enclosing the ovary, ठीक है, completely and getting fused with it, the other parts of the flowers arise above the ovary। तो 101 अगर हम लोग आंसर देखें तो 101 में हमारे पास जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों assertion भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो assertion को कंप्लीटली क्या करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है आपका। तो आंसर क्या रहेगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, assertion and reason are the true and the reason is the correct explanation of assertion। बात समझ आई? तो आंसर हमारे पास 101 में क्या रहेगा आपका, फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 104, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन या सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपका। सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश इज द म्यूचुअलिज्म, ये बिल्कुल ठीक है गलत होगी आपका, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों को कॉमनसेलिज्म में देखने को मिलता है। को एंट्रो ब्रूड पैरासिटिज्म, यही हमारे पास एग्जाम्पल होता है ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ब्रूड पैरासिटिज्म, जो कुक्कू होती है आपका, कोयल होती है, वो कौवे के घोंसले में क्या करती है, एग लेइंग कर देती है आपको। ठीक है, और उस तरीके के पैरासिटिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो 105 हम लोगों को आंसर देखने को मिलता है। 105 104 में 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑफरिस एंड बी, ये हम लोगों को कॉमनसेलिज्म का म्यूचुअलिज्म में देखने को मिलता है, और सी एडिमोन एंड, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास, तो 104 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है कुकू एंड क्रो के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में 2 रहेगा आंसर। 105, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सेंट्रियोल समटाइम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, गलत होगी आपका, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा कौन मदद करता है आपका, राइबोसोम मदद करता है आपका। राइबोसोम आर द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड, बेसिकली मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं आपका। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये बात ठीक है, और नर्व सेल्स ब्रांच एंड लॉन्ग, ये वाली बात भी ठीक है। तो आंसर इसमें पूछा आपका, तो इसमें हम लोगों के पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। सी एंड डी जो है हमारे पास क्या रहेंगे आपका, करेक्ट रहेंगे। तो 105 में जो आंसर हमारे पास होगा वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 106, which of the following statement is are not correct, represent the brown algae। देखो, they are found primarily in marine habitats, ठीक है, they show great variation in size and form, ये वाली बात भी ठीक है, और they usually reproduce asexually, asexually ना reproduce होकर के basically reproduce by non motile, ठीक, नॉन मोटाइल स्पोर। बेसिकली ये नॉन मोटाइल स्पोर की जगह हमारे पास मोटाइल देखने को मिलते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, आपका पियर शेप्ड हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये गलत हो गया हमारे पास, मोटाइल ना होकर, नॉन मोटाइल ना होकर के मोटाइल होता है, ठीक है। और कॉमन मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर द स्पायरोगारा, लेमिनेरिया और पोरफायरा। देखो, जो स्पायरोगारा होता है बेसिकली वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है आपका, किसका मेंबर है आपका, क्लोरोफायरी का मेंबर है। लेमिनेरिया हमारा फियोफाइसी का मेंबर आ जाता है। आपको पोरफायरा हम लोगों को देखने को मिलेगा उसमें रेड एल्गी में। तो हम लोग कहेंगे 106 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ए एंड डी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नोट करेक्ट बताया ना आपका। इसमें हम लोग कहेंगे
सी और डी जो है आपका वो क्या हो जाएंगे, नॉट करेक्ट रहेंगे आपका। ठीक है, तो 106 में हमारे पास जो करेक्ट रहे इनकरेक्ट होंगे आपका वो कौन होंगे, सी और डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग 109। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है आपका। ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड ओनली इंक्रीज इन सेल नंबर। देखो, सेल नंबर के थ्रू ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते आपका। ग्रोथ को एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो ओनली ना हो करके कई सारे मेथड हमारे पास ग्रोथ को एक्सप्रेस करने के। आपका ड्राई वेट हो गया, फ्रेश वेट हो गया, सेल का साइज हो गया, सेल का नंबर हो गया आपका, सरफेस एरिया हो गया आपका, तो ये हमारे पास हो गया। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना है हम लोगों ने, इनकरेक्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और अर्थमेटिक ग्रोथ रेट रेट प्लॉट लिनियर कर्व एंड इट एक्सप्रेसेस एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये वाली बात भी ठीक है आपका। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्पलीफाइड इन बाय अ रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। ये वाली बात भी ठीक है। तो जो इनकरेक्ट रहेगा हमारे पास वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 110। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन स्टेम एंड लीव्स। बिल्कुल ठीक, असर्शन ठीक है। इन स्टेम्स ऑल लीव्स, ठीक है, लीव्स, xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in alternate manner on different radii। बेसिकली सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं आपका कॉन्जॉइंट के अंदर। तो इसमें हम लोग कहेंगे असर्शन तो ठीक है, बट रीजन इज नॉट ट्रू। ठीक है, रीजन क्या है हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा आपका। तो 110 का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड हमारे पास हो जाएगा 110 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Identify the correct statement with respect to epidermal tissue system. Epidermis is the innermost layer. Innermost layer ना हो करके outermost layer होती है। ठीक, इसके बाद the outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticles, ठीक है, which prevent the loss of water। ये हमारे पास स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो एपिडर्मिस के ऊपर हम लोगों को एक वैक्सी लेयर देखने को मिलती है जिसको हम लोग क्यूटिकल्स कहते हैं। और क्यूटिकल बेसिकली क्यूटीन सब्सटेंस की बनी होती है जिसका काम क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना होता है। तो 113 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, ठीक है, वो सेकंड हो जाएगा। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन स्टेम्स, ये गलत हो गया। और स्टेमेटा इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। रूट में ना होकर के स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा 113 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, एपिपेटलस कंडीशन हम लोगों को ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा बी। सेकंड आता है आपका पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन सिट्रस में देखने को मिलती है। थर्ड हमारे पास डायडल्फस कंडीशन। डायडल्फस कंडीशन हम लोगों को पी प्लांट्स में 9+1 में, मैंने आप लोगों को बताया था 9+1 में हम लोगों को मिलता है। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है आपका मोनोएडल्फस कंडीशन। और मोनोएडल्फस कंडीशन हम लोगों को चाइना रोज के अंदर मिलता है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोनोएडल्फस, डायडल्फस, पॉलीएडल्फस कंडीशन क्या होती है। पॉलीएडल्फस कंडीशन जब स्टेमन जो होता है बहुत सारे बंडल्स में देखने को मिलता है, पॉलीएडल्फस कंडीशन कहलाती है, सिट्रस में देखने को मिलता है। डायडल्फस कंडीशन जब स्टेमन जो होता है आपका वो दो बंडल्स की फॉर्म में मिलेंगे, 9+1 में मिलेंगे, तो पी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, डायडल्फस कंडीशन कहलाती है। और मोनोएडल्फस कंडीशन जब सिंगल बंडल्स में हमारे पास एक स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर सारे स्टेमन अरेंज रहता है, तब उस तरीके की कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोएडल्फस कंडीशन कहलाती है। और मोनोएडल्फस कंडीशन हम लोगों को किसमें मिलती है, चाइना रोज के अंदर मिलती है। तो आंसर क्या रहेगा, बी सी ए डी। आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ए डी। हमारे पास 114 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 115। चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। देखो, जिब्रेलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर ऑफ राइस प्लांट। ये बेसिकली इथाइलिन का फंक्शन दिया आपका। किसका फंक्शन दिया आपका, इथाइलिन का फंक्शन दिया है। ये जिब्रेलिन का फंक्शन नहीं है आपका। तो इसमें साइटोकाइनिन प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये वाली बात ठीक है। ऑक्सिन प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये वाली बात भी ठीक है। और एबीएस स्टिमुलेट करता है क्लोजर टू द स्टोमेटा, ये वाली बात भी ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट हो जाएगा 115 में, है ना। बेसिकली ये फंक्शन किसका दिया आपका, इथाइलिन का फंक्शन दिया आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका। बीटी कॉटन प्लांट्स आर हाइब्रिड प्लांट रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवॉर्म्स व्हिच आर लेपिडेप्टोर्स। हाइब्रिड नहीं होते आपका। ठीक, हाइब्रिड प्लांट रेजिस्टेंट, ठीक, ये गलत हो गया आपका। इसके बाद डिप्टेरोन्स, और उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवॉर्म्स व्हिच आर
लेपिडोप्टेरोन इंसेक्ट ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कौन से प्लांट्स होते हैं आपका? ट्रांसजेनिक। बीटी प्लांट्स जो होता है आपका वो कैसे प्लांट होते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक, ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट जिनके अंदर हम लोग जीन को मैनिपुलेट करके बनाते हैं, जीन को अल्टर करके बनाते हैं, उस तरीके के प्लांट हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 116 में थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 117। अकॉर्डिंग टू एविल क्वाड्रेट मेजर कोज ऑफ, ठीक है, बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी लॉस में ठीक चार हमारे पास फोर मेजर कोज है आपका बायोडायवर्सिटी लॉस होने के। habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion और को एक्सटिंक्शन। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आता है, जो फर्स्ट हमारे पास होता है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मेन रीजन माना जाता है किसी भी बायोडायवर्सिटी लॉस होने का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 117 में? फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट 119 पे आता है आपका, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग observing DNA fragment separated by agarose gel electrophoresis. DNA can be seen infrared radiations. इंफ्रारेड रेडिएशन ना हो करके यूवी रेडिएशन आते हैं आपका। डीएनए कैन सीन विदाउट स्टेनिंग, बिना स्टेनिंग के नहीं, ईटीबीआर के थ्रू, एथिडियम ब्रोमाइड के थ्रू हम लोग उसको स्टेन करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट ना हो करके यूवी लाइट आती है। और एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर द एक्सपोजर टू यूवी लाइट। तो आंसर 119 में क्या रहेगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका 120, क्योर एडिनोसिन, ठीक है, डी अमीनेज एडीए डेफिशिएंसी पढ़ा है आप लोगों ने। जीन थेरेपी में आप लोगों ने पढ़ा है कि 4 साल की बच्ची थी, उसके अंदर एडीए की डेफिशिएंसी थी। परमानेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूजफुल? पीरियडिक इन्फ्यूजन, ये तो पीरियडिक नहीं, बार बार हम लोगों को देना पड़ेगा, परमानेंट क्योर नहीं है आपका। इंजेक्शन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई कंटेनिंग फंक्शनल एडीए जीन, ये भी नहीं होगा आपका। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी नहीं होगा आपका। इसमें हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए जीन इनटू सेल्स एट अर्ली स्टेज। तो 120 का हमारे पास क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? 4 हो जाएगा। ये इसका परमानेंट क्योर रहेगा। इसकी जीन को हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा एडीए जीन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका 121। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मोसिस। इन लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा। यहां तक की बात तो ठीक है, पर विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेट्स। गैमेट्स से डेवलप ना होकर के किससे डेवलप होता है आपका? स्पोर से डेवलप होता है आपका। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर? फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। 121 में हमारे पास जो इनकरेक्ट रहेगा आपका वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका, देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट, ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ एन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंज्यूमर ए बी सी। ठीक, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर बर्ड्स एंड वुल्फ नहीं होगा, मेन लॉयन यही होगा आपका। ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है आपका? जो किसको खाएंगे आपका? प्लांट्स को खाएंगे। इसमें हम लोग कहेंगे ग्रास ऊपर आ जाएगा और काऊ हमारे पास आ जाएगी। और जू प्लैंक्टन जो फीड करते हैं आपका छोटे एनिमल्स के ऊपर, ये भी नहीं होगा आपका। फिशिज और वुल्फ, मैन और लॉयन। आंसर क्या रहेगा? 122 में हमारे पास थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, तो 122 का आंसर क्या रहेगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, which among the following statement correctly defines the apical dominance? The growing apical buds inhibit the growth of lateral axillary buds। ठीक, आंसर हमारे पास क्या होता है आपका? एपिकल डोमिनेंस क्या है भाई? हमारे पास यहां पर ये मेन एक्सिस की टिप है, एपिक्स है। इस एपिक्स के ऊपर हमारे पास क्या बनना है? ऑक्सीन बनना है। ये ऑक्सीन क्या करता है? जो साइड की ब्रांचेज होती है, लेटरल ब्रांचेज होती है, उनकी ग्रोथ को क्या करता है आपका? रोकता है आपका। ठीक, इनहिबिट करता है। तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? एपिकल डोमिनेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिकल डोमिनेंस। अगर हम लोग इस टिप को रिमूव कर देते हैं तो साइडो वाली ब्रांचेस जो लिटरल ब्रांचेस होते हैं वो क्या करने लगते हैं? प्रोफ्यूजली ग्रोथ करने लगते हैं। तो द ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लिटरल और एक्सिलरी बर्ड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? 125 में हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 125 का हमारे पास क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 126। चूज द मेरिस्टेम्स मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में मिलता है, एक्साइल टोमेटो। बेसल हम लोगों को, बेसल हम लोगों को मिलता है सनफ्लावर में। और बेसिकली हम लोगों को जो नहीं मिलता है आपका पैराइटल प्लेसेंटेशन चाइना रोज के अंदर नहीं मिलता है। बेसिकली पैराइटल प्लेसेंटेशन जो है
वो हम लोगों को आर्जीमोन के अंदर मिलता है और मस्टर्ड के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है? मस्टर्ड में मिलता है। तो याद रखेंगे मस्टर्ड और आर्जीमोन के अंदर हम लोगों को पैराइटल प्लेसेंटेशन मिलता है। तो जो करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा हमारे पास क्या रहेगा आपका? वो सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा हमारे पास? सेकंड रहेगा 126 में। 126 में हमारे पास क्या रहेगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, read the following statement and choose the correct option. Endoplasmic reticulum ER divide the intercellular space into two distinct compartments, that is lumen inside, ठीक है, और एक्स्ट्रा ल्यूमेन साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। बिल्कुल बात ठीक लिखी हुई है आपका, ठीक है। The endoplasmic reticulum bearing ribosome on the surface is called as rough endoplasmic reticulum, ये वाली बात भी ठीक है। उसके बाद SER frequently observed in the cell, ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये गलत हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्म में। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर। ये फंक्शन बेसिकली किसका दिया हुआ है? एसईआर का दिया हुआ है। सीओडी जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे? ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएंगे। और ए और बी क्या रहेंगे हमारे पास? करेक्ट रहेंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या रहेंगे? ए बी, ठीक है, ठीक। तो ए और बी हमारे क्या आपका करेक्ट है, और सी और डी जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए और डी करेक्ट, ठीक। सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 131 में क्या रहेगा हमारे पास? जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आर बीइंग मार्केटेड, ठीक है, इन इंडिया एट प्रेजेंट। आप लोगों को पता है कि 12 हमारे पास यूज की जाते हैं आपका इंडिया के अंदर थेराप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। तो इंडिया में कितनी आपका 12 है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कैरेट ग्रास एंड वाटर हाइसेंथ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द को एक्सटिंक्शन, ठीक। ये बेसिकली कैरेट ग्रास का एग्जांपल दिया है आपका, ये और वाटर हाइसेंथ जो है आपका ये इन्वेसिव स्पीशीज है, एलियन स्पीशीज का एग्जांपल दिया है। पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये बेसिकली ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ आपका, ठीक। उसके बाद मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च into the Victoria into the into Lake Victoria in East Africa। आंसर क्या हो जाएगा 133 का? थर्ड हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 139, which of the following statement are correct regarding evolution according to Darwin? Fitness of individual or population ultimately refer to reproductive fitness, ये वाली बात ठीक है। और Alfred Wallace who worked on the Mallet archipelago, okay, had also come similar to the conclusion Darwin by drawn by Darwin, ठीक है। और paleontological evidence show that difference rock sedimentation contains fossils of different fossil life forms, ये वाली बात भी ठीक है। और ones of the main of the method determining the age of the fossils is radioactive dating, ठीक। C14 को हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर 139 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए बी सी एंड डी तीनों के तीनों चारों हमारे पास ऑप्शन क्या है इसके अंदर? करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल बायोटेक का क्वेश्चन दिया आपका। और इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ईटीसी, और बाय द डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपका। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा 142 में? स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है आपका। तो आंसर 142 में क्या रहेगा हमारे पास? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 149, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है, वेरिएशंस आर। तो 149 का अगर हम लोग देखें, 149 में हम लोग कहते हैं कि भाई 149 में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 140 स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो 149 का क्या रहेगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 150, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, साइटोकाइन बैरियर, पीएमएनएल, ठीक, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इंटरफेरोन्स, ये बेसिकली साइटोकाइन बैरियर का एग्जांपल दिया है। फिजिकल बैरियर
ये टीयर्स, ये बेसिकली इसका एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल का। तो हम लोग कहेंगे कि सेल्युलर बैरियर में हमारे पास आता है आपका मैक्रोफेजेस, हमारे पास करेक्ट मैच दिया हुआ है आपका। तो 150 में क्या रहेगा हमारे पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफॉइड विडाल टेस्ट, ए में हमारे पास फर्स्ट, और बी में प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम 2, सी कॉमन कोल्ड थर्ड, डी इसका रिंगवॉर्म 4 हमारे पास हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आंसर क्या रहेगा हमारे पास 151 में, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट मैच हुए हैं आपका। ठीक है, तो बस हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, पहले का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का 2, ठीक है, सी का थर्ड और डी का 4। तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। आंसर रहेगा हमारे पास 151 का 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्मैक इज ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमनिफेरम। ठीक, आंसर क्या होगा 153 का, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा, लेटेक्स निकलता है। ठीक है, लेटेक्स क्या होता है, व्हाइट मिल्की लिक्विड निकलता है किसी भी प्लांट से, तो वो हमारा लेटेक्स कहलाता है। पेपावर सेमनीफेरम प्लांट से हम लोगों को, अफीम के प्लांट से, ठीक है, तो हम लोगों को ये मिलता है। और बेसिकली लेटेक्स होता है आपका व्हाइट लिक्विड निकलता है आपका, उससे हम लोगों को स्मैक बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, बायोटेक का क्वेश्चन है। ठीक, एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है भाई, आप लोगों को जहां पे बायोटेक का पहला स्टार्टिंग पेज दिया है, उसी में आप लोगों को दिया है कि दो कोर टेक्निक्स होती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक हमारे पास, ठीक है, ये दिया है आप लोगों को बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग दिया है। ठीक, growth of only desirable microbes eukaryotic cells in large quantities of the manufacturers of the biotechnological products like antibiotics, vaccine, enzyme, etc. termed as, इस टर्म को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये बायो रेमेडिएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको माइक्रोब्स की हेल्प से, ठीक है, हम लोग रिमूव करते हैं, ये बायो रेमेडिएशन कहलाता है। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हमारे पास हो जाएगा आपका इसके लिए। ठीक है, तो 158 में आंसर क्या रहेगा आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 159, मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन्स कैरेक्टर्स वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक, कर्व, मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसमें देखो आंसर थर्ड देखेंगे आप लोग, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स वैल्यू अदर देन देम मींस कैरेक्टर्स वैल्यू एट एनी वन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व। आंसर 159 में हमारे पास क्या रहेगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। 159 का क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका 161, which of the following is not a basic step of genetic modification of an organism, identification of DNA with the desirable genes, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। बेसिकली एम्प्लीफिकेशन जो होता है आपका, ये एक ऑप्शनल मेथड होता है आपका, कैसा होता है आपका, ऑप्शनल होता है। इसको हम लोग यूज करेंगे, सिर्फ तभी यूज करेंगे जब डिजायर्ड जीन हम लोगों को क्या होते हैं, कम मिलते हैं हम लोगों को, तो हम लोग उसको एम्पलीफाई, उसको नंबर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। एम्पलीफिकेशन हो जाएगा आपका एक तो। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाई डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स, ये वाली बात भी ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द ऑफ द डीएनए इनटू द प्रोजेनी, ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये और ये दो और चार हमारे, 2 और 5 हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो 161 में क्या रहेगा हमारे पास, इंक्लूड नहीं किया जाता आपका, कौन कौन से, इसको एम्पलीफिकेशन नहीं यूज किया जाता आपका, और दूसरा हमारे पास डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इसके अंदर यूज नहीं की जाती आपका। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सेकंड एंड फिफ्थ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स these are correct regarding the restriction endonuclease enzyme. The first restriction endonuclease discovered was Hind second, ये वाली बात ठीक है, और Hind second always cut DNA molecules at a particular point by recognize specific sequence, ठीक है, ये 6 base pair, ये वाली बात भी ठीक है। और each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotides sequence in the DNA, ये वाली बात भी ठीक है। और restriction enzyme put the strand of a DNA at the center, सेंटर ना होकर के, ठीक है, अब द सेंटर हमारे पास होता है आपका। ठीक है, ये हमारे पास गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, तो बी ऑप्शन गलत हुआ। और इसमें से आप लोगों ने करेक्ट पूछना है आपका, तो बेसिकली ए बी और सी क्या है आपका, करेक्ट है, और डी हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, ये सेंटर से अवे होता है आपका, अवे द सेंटर आप लोगों को दिया है, लिटिल अवे द सेंटर। ठीक, तो बी इसमें रोंग हो जाएगा आपका, और ए बी सी हमारे पास क्या जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो 163 में आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द
गिवन बैरियर्स ऑफ innate immunity are physiological barrier, mucus containing epithelium, lining of the major, ठीक है, ट्रैक्ट इन द बॉडी, ठीक है, ये बेसिकली फिजिकल बैरियर का दिया आपका। एसिड इन द स्टमक, ठीक, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इंटरफेरेंस बेसिकली साइटोकाइन बैरियर में दिया आपका। स्लाइवा इन माउथ, ये भी हम लोगों को फिजिकल बैरियर में दिया आपका। और मैक्रोफेज इन द टिश्यूज, ये हमारे पास ठीक है, ये इसमें हम लोग कहेंगे कि एक तो ये हमारा आएगा आपका और एक हमारे पास डी आ जाएगा। ई एंड डी जो है हमारे पास इनेट विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल बैरियर पूछा ना आपका, हाँ फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारे पास आ जाएगा आपका एसिड इन स्टमक और द स्लाइवा इन द माउथ। तो बी एंड डी हमारे पास आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हमारा किस में आएगा आपका, ये आ जाएगा म्यूकस कंटेनिंग एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट इन द बॉडी, ये इसमें आता है आपका साइटो फिजिकल बैरियर के अंदर, ठीक है। उसके बाद तो 166 में हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 4 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 167, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ये वाली बात ठीक है। और उसके बाद कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ना होकर के मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है आपका बेसिकली। वो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, इसके अंदर सेकंड हमारे पास हो जाएगा। और न्यूक्लियस इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये वाली बात भी ठीक है। और लार्जर एंड मोर numerous nuclei आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग ऑल प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो आंसर क्या रहेगा वो सेकंड हो जाएगा 167 के अंदर, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड ना होकर के कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक, पिथेकस 500 सीसी, होमो हैबिलिस 650 से लेकर के 800 सीसी, और होमो इरेक्टस ये कितना दिया आपका 1200 सीसी, और निएंडरथल मैन कितना आपका 1400 सीसी। इसमें देखो हमारे पास यहाँ इसकी 1200 सीसी ना होकर के हमारे पास कितना होता है 900 सीसी आता है आपका, कितना आता है आपका 900 सीसी दिया आपका, क्रेनियल कैपेसिटी कितना दिया आपका 900 सीसी दिया आपका। तो इसमें हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, which of the following is considered as more realistic growth model। तो बेसिकली हम लोग कहेंगे तो 169 में हमारे पास जो होगा आपका वो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल देखने को मिलता है। तो 169 में क्या रहेगा हमारे पास करेक्ट आंसर 4 हमारे पास हो जाएगा। तो 169 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा 4, ठीक।